शुरू में यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब यू नो व्हाट इज़ द फॉर्मेशन, आपके टेबल्स कहाँ हैं, आपकी पोजीशनिंग कहाँ है। तो हर लड़का इस वक्त मेंटली मैच्योर है एटलीस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट। ये विकेट जो दिखाई जा रही है, ये विकेट है बेसिकली विकेट टू विकेट करने वाली। अब उसने कहा कि ये टू पेस्ट है, यहाँ ज़्यादातर अगर तो बॉलर इस्तेमाल करे अक्रॉस द सीम। ये सीम उसी वक्त आप इस्तेमाल करते हो जहाँ आपको स्वर्व मिलता है, सीम मिलती है, आप मारते हो अंदर। ये जो होती है ये आपको एक अनइवन बाउंस देता है, ये जो बॉल है, और ये सीधा रहता है, ये मूव नहीं करता। तो इस विकेट के ऊपर आई थिंक ये जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं दे क्वाइट गुड, पर्टिकुलरली बोल्ट। और ये जो ऐसे बॉलर्स हैं दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस विकेट, बट इट डिपेंड्स कि इनको गाइड किस तरह किया जा रहा है। और ये जो मुश्ताक ने बात की है, बैट्समैन भी अपनी वही स्ट्रैटेजी करेंगे, वो बॉलर को ढूंढेंगे कि किस बॉलर को आप यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हो, किसको यहाँ कर सकते हो। सो दिस विल बी अ गेम ऑफ कैट एंड माउस। बिल्कुल जी, कैट एंड माउस का ये गेम रहेगा। एंड जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग में चेंजेस आई हैं, बिकॉज कल जो है टीम पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह अप्लाई किया खुद को और जिस तरह खेला, तो शाहीन शाह ने हेजलवुड की जगह, शाहीन शाह हैज़ कम ऑन द टॉप नाउ। सो यस, जब आप वो कहते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो रैंकिंग तो खुद ही खुद बढ़ती जाती है, बट टीम जीतती है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि रैंकिंग आपकी जो भी हो, अगर आपकी टीम ना जीते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बट लाला, जिस तरह की कल टीम पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कांग्रेचुलेशंस फखर जमान इन नंबर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑनेस्टली बहुत दिल से खुश हूँ के लिए। और मेरी ख्वाहिश थी कि वो पहले ही मैच से अपनी फॉर्म में रहता, ये वर्ल्ड कप का मजे ही कुछ और कर देता, क्योंकि अच्छी पिचें बैट्समैन मिस नहीं करते। और मेरे ख्याल में ओवरऑल फास्ट बॉलर्स की कल भी हमने बात की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इन्होंने। अच्छा है कि बड़े मैच से पहले फास्ट बॉलर्स, क्योंकि उनका रोल इंपॉर्टेंट होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो खेलते अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स को। लेकिन जो फिक्र वाली बात, न्यूजीलैंड, एंड देन फिर वो भी बॉल शकीन है। देन फिर उसके बाद जो फिक्र हमें पहले ही मैच से है वो स्पिनर की है। वो उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यूजुअल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल हमें मैच जीतना है हमारे हर प्लेयर को, क्योंकि उस दिन भी बात की कि हमारे पास 1-2 मैच विनर नहीं है। मैच विनर हमारे 11 के 11 हैं जो ग्राउंड में उतरेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, गुड टीम, टॉप टीम के खिलाफ। तो हम सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं कहता कि बड़े बड़े रन या 5-5, 6-6 आउट, नहीं, हर बंदा अपना हिस्सा लाजमी डाले। वो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस बन के एक बड़ी परफॉर्मेंस बनती है, इस पे मेरा बिलीव है। कल सबने टीम वर्क बिल्कुल होना चाहिए। कल सबने मुझे भी परफॉर्म किया। और शाहीन के हवाले से बात हो रही है कि हमने कल भी जिक्र किया था कि 51 मैचेस में 100 विकेट्स लेना एक बहुत बड़े एजाज की बात है। ये मिचेल स्टार्क से टॉप रैंक्ड ओडीआई बॉलर हो गए हैं, नंबर 1 हम सबको इसका क्रेडिट जाता है, हम सब प्राउड फील करना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, यू नो, लाइक हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। जितने भी अवाम है जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारा पाकिस्तानी रैंक में नंबर 1 हुआ है। और ये उसका हार्ड वर्क है शाहीन का, ही इज़ वेरी पैशनेट गाय, यू नो, उसने बड़ी जान से क्रिकेट खेलता है। जो मर्जी क्रिकेट, आप जो से मर्जी गेम हो, मैच अगर आप 10 रन चाहिए और 50 ओवर पड़े हैं, वो फिर भी जान मार होता है। ये एटीट्यूड ना बच्चों को लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे रोल मॉडल चाहिए हमें। और दूसरी खूबसूरत चीज़ कल जो हुई है, बाबर आजम का इंटेंट। आपने कल देखा आउट हो गया, डज नॉट मैटर, दैट्स व्हाई पीपल विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज आउट तो वो जल्दी हो गया, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज रन्स, ही वॉज थिंकिंग अबाउट टीम। दैट इज क्वालिटी। और जो शाहिद बात कर रहा है फखर की, क्यों गैप दिया ना, हम बार बार इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बोल रहे थे कि गिव हिम अ ब्रेक, ही नीड्स ब्रेक। वी नो एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर, सम टाइम जब आपका फेलियर चल रहा होता है और आपको टेक्निकली थोड़ी सी इश्यूज होते हैं तो वो प्रोग्राम लंबा हो जाता है। सम टाइम यू नीड 1 वीक 2 वीक्स ब्रेक। आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हो, थ्रो डाउन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो फिर आपके अंदर हंगर दोबारा पैदा शुरू होना शुरू कर देता है, फिर बंदा अपनी स्ट्रेंथ को याद करना शुरू कर देता है। इसलिए वो ब्रेक की वजह से आप देखें फखर ऐसा नहीं खेलता था जब कल वो खेला, बहुत शुरू में खेलता था, अब वो क्या कर रहा था, बीच में आके कोशिश करता था बारी लेने की। बारी लेने उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसका जाके इंटेंस चौके छक्के मारना उसका वो उसकी स्ट्रेंथ थी। एंड आई थिंक आई एम ग्लैड टू सी, एज शाहिद सेड, वी आर वेरी हैप्पी कि ही इज बैक, एंड व्हेन ही बैक ही टेक द गेम अवे फ्रॉम एनीवन। बट जहाँ बात कर रहे हैं हम फ़खर ज़मान की, क्या एक और एडवांटेज फ़खर ज़मान को हुआ, अपने ओपनिंग पार्टनर का एडवांटेज। बिकॉज इनिशियली जब फ़खर ज़मान खेल रहे थे और जब फ़खर ज़मान भी स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी तरफ इमाम भी स्लो खेल रहे थे, तो दोनों के ऊपर वो प्रेशर आ रहा था और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। कल जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, फ़खर ने अगर एक छक्का मारा तो थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला ने भी छक्का मारा। इट वाज लाइक एक दूसरे के साथ
प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा था। फ़खर ईज आउट हुए तो अब्दुल्ला भी ईज आउट हुए। ये जो टेंडम में उन्होंने कल बैटिंग की है, एक बहुत बड़ा जो है एक टेस्टमेंट था कि आपको फिर पेयर्स फिर इसी तरह ढूंढ लेने चाहिए कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, ये जो बट इसका जवाब हम जाएंगे ब्रेक पर, और ये याद रखिएगा आप सवाल मैंने आपसे क्या पूछा, बिकॉज हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और डिस्कशन हो रही है ऑब्वियसली जो आज मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से तो बात हुई, आपको फिर से आज के मैच के हवाले से अपडेट करते चले। इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। पुणे में ये मैच खेला जा रहा है, बट कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला किया उस हवाले से अगर हम बात करें, और आपसे जो है मैं ये सवाल पूछती हुई गई थी पीजे मीर साहब कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक पार्टनर का दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। कल जिस तरह ने अब्दुल्ला शफीक, कल जिस तरह फ़खर जमान को अब्दुल्ला शफीक ने पार्टनर किया, ये टाइम लगता है इस पे, ठीक है, जिस तरह आमिर सुहेल और सईद का था। अब इसकी मैच्योरिटी होती है, लेकिन इन दोनों की आपने एक चीज़ देखी, फ़खर ऊंचा खेलने वाला है, ये वी में खेलने वाला है, ये अपने आप को सोलिडिफाई करता है और ये बड़ी सेंसिबल शॉट्स खेलता है, वो चाइनीज़ क्रिकेट नहीं खेलता ये। दूसरा, उसको एक मौका मिल जाता है कि उसके साथ एक अच्छा एंकर है, इसके अंदर आपकी एक मेंटल रेपो बन जाती है, और जब ये मेंटल रेपो बनती है और ये लॉन्ग पार्टनरशिप में जाती है, 1 में 2 में 4 6 मैचेस के अंदर, आप देखेंगे कि आपका एक पेयर बन गया। बिल्कुल, क्योंकि हमने पाकिस्तान में हमेशा एक प्रॉब्लम ही देखा है ओपनिंग का, बिल्कुल, वो कभी हम टिके नहीं है। हाँ। अगर टिक जाता है मिडल ऑर्डर फेल हो जाता है। बिल्कुल। मुश्ताक ने एक बड़ी टेक्निकल बात की, लोगों को कईयों को समझ नहीं है। हम हमेशा कहेंगे कि बाबर रन्स करे, हमेशा, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि जब वो नहीं करता है ना, दूसरे को एक मौका मिलता है आके अपने आप को कंसोलिडेट करने का, और उसमें एक आपकी बैटिंग रोटेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि कई लड़कों को मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती, नेट प्रैक्टिस इज डिफरेंट कंपेयरिंग टू मैच प्रैक्टिस। पीजे मीर साहब जल्दी भी बन जाते हैं रन्स, बिकॉज़ बाबर स्लो खेलता है, बाबर के स्ट्राइक रेट का वो अलग बात है। मैं फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव हमने तो 11 लड़कों को देखना है ना, हमने तो सारी उम्र बैंक नहीं करना कि बाबर नहीं मैच जिताना है जी। हमें तो नीचे से वो शाहीन है, नसीम है, इन लड़कों ने भी तो जितानी है क्रिकेट में। तो हमने लॉन्गर स्ट्रेच देखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है किस तरह जा रहा है। सो जिस चीज़ को ऐसा ऐसा चांस मिलता रहता है, आप देखोगे कि वो टीम्स लॉन्ग टर्म पे जाती हैं। और अब हमारी टीम जो है वो एक, मैं समझता हूँ एक लेट हुई है मैच्योर, लेकिन मैच्योर हो रही है। क्या हम इतनी जल्दी, कैन वी रीड सो मच इन दिस मैच, बिकॉज हम जिस तरह बात कर रहे हैं, बांग्लादेश टीम, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द विन ऑफ पाकिस्तान, बट वी नीड टू बी रियलिस्टिक। और हमें वो जो हम बबल क्रिएट कर देते हैं ना, नंबर वन बबल, उस बबल से बाहर हमें आने के लिए रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। लाला, बांग्लादेश इज द टीम ऑफ द वर्ल्ड कप दैट इज डाउन एंड आउट। बांग्लादेश इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, अपने पार पे बिल्कुल नहीं। कल जिस तरह शकीब आउट हुए, अपनी गलती थी शकीब की, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई ऐसी बॉल नहीं थी। तो हमें ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगला मैच हमारा एक बहुत तगड़ी टीम से है। सवेरा, अगर बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट की बात हो ना, तो श्रीलंका ने इम्प्रूव किया है, वक्त के साथ किया है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मुझे कहीं नज़र नहीं है कि कोई अच्छे बड़े मैचेस, कोई अच्छी क्रिकेट जैसे कि अफगानिस्तान को हम देख रहे हैं, तो उस तरह इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये जो पाकिस्तान की बात है, क्योंकि कंटिन्यू कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं चल रही थी, हारे जा रहे थे, एक ऐसी टीम आई जो ऑलरेडी कोई नज़र नहीं आ रही, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस के इतने वो उनको फिक्र थी। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम से हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, बाबर आजम की बात हो रही है, इंटेंट अपनी जगह पे। कल बाबर आजम को नॉट आउट आके मैच ख़त्म करना चाहिए था, ताकि अगले मैच में कॉन्फिडेंस के साथ जाता कि मैं तो लास्ट मैच में नॉट आउट हूँ।